जो प्रॉब्लम है हमारे पास जी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एलिप्सेस। क्वेश्चन है डिटरमिन द वर्टिसेस एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई ऑफ द एलिप्स 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये चीज हम मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है, देखें जी, सबसे पहली जो अगर यहाँ पे आप बात देखते हैं वो क्या है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2x स्क्वायर, यानी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वो है जी एक्स स्क्वेयर अवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। हम क्या करेंगे? थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे बाय 10। तो 2x स्क्वेयर प्लस 5y स्क्वेयर इज इक्वल टू 10। इसको डिवाइड कराएंगे बाय 10। बाय 10 यहाँ पे भी डिवाइड, बाय 10 यहाँ पे भी, बाय 10 यहाँ पे भी। हमने क्यों किया? क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे 1 है, तो उसको 1 बनाने के लिए हमने 10 से डिवाइड कर दिया। 10 10 से कैंसिल, ये आ गया 1 इज इक्वल टू 2 5 जार, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अवर 5 प्लस 5 1 जार 5 2 जार वाई स्क्वेयर अवर 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखें एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो यहाँ पे a है, यानी जो एक्स स्क्वेयर के डिनोमिनेटर है वो ए स्क्वेयर, वो स्क्वेयर फॉर्म है। तो इसका मतलब है इसको भी मैं स्क्वेयर फॉर्म में लिखूँ तो स्क्वेयर रूट भी डाल दूँ और स्क्वेयर भी डाल दूँ, इस तरह से स्क्वेयर रूट भी डाल दूँ और स्क्वेयर बी डाल दूँ। अब चूंकि इसमें देखें तो a जो है स्क्वेयर रूट ए 5 जाहिर है, स्क्वेयर रूट 5 जो है वो ग्रेटर देन स्क्वेयर रूट 2 है। ठीक है, दिस मीन विच मीन्स जो है इसका मतलब क्या होगा? फिर आपका a जो है वो ग्रेटर देन b है। अगर a ग्रेटर देन b है तो इसका मतलब है एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और इसका सेंटर हम जानते हैं कहाँ पे? ओरिजिन पे है। ठीक है, तो ये मेरे पास सेंटर है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। अब स्क्वेयर रूट 5 अगर आप देखें तो कैलकुलेटर पे हम कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है? 5 स्क्वेयर रूट 2.23। ठीक है, ए 2.23 है, यानी जो आपका मेजर एक्सिस के वर्टिसेस हैं 1 2.3, तो तकरीबन यहाँ पे चले 2.3 यहाँ पे कर लें। ठीक है, ये कहाँ पे आ गया? यहाँ पे 2.3। इस तरह इस साइड पे भी अगर आप देखें तो वो भी -2.3 होगा। 1 2 3 और ये 2.3 तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है ये हो गया। अब माइनर एक्सिस की, माइनर एक्सिस कितना है? माइनर एक्सिस को मालूम करने से पहले हम जानते हैं कि b की वैल्यू हमारे पास क्या है। b कितना है? b हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। तो अगर b हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है तो b ही इसका, अगर आप इसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस देखें, अगर पहले मैं आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बात कर लूँ, वर्टिसेस की बात कर लूँ। ठीक है, चूंकि हमने मालूम क्या करना है? वर्टिसेस एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। अब वर्टिसेस देखें, एक वर्टिसेस का ये है। ठीक है, जो V1 V कह लें और इसको V प्राइम कह लें, वो हमारे पास कितने आ गए? डायरेक्टली हमने मालूम कर लिए कितने। एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट कितना है? सॉरी, एब्सिसा हमारे पास कितना है? स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5, और ऑर्डिनेट कितना है? 0। जबकि V प्राइम का क्या हो जाएगा? माइनस स्क्वायर रूट 5 और ऑर्डिनेट कितना हो गया? 0। तो ये वर्टिसेस आ गए। जबकि माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, माइनर एक्सिस ये, माइनर एक्सिस यहाँ पे होगा, ये कितना है? स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 अगर आप देखें तो 1 पॉइंट समथिंग, स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर 1.41, 1.41। तो अगर ये देखें, अगर ये मेरे पास 1 हो और ये 2 हो, इस तरह ये मेरे पास 1 हो और ये 2 हो, तो 1.4, 1.4 हाफ से थोड़ा सा कम, 1.4 तकरीबन यहाँ पे और तकरीबन यहाँ पे। थोड़ा सा कम कर लें अगर, तो तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, हम जस्ट एक रफ सा ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब इसके दरमियान आपने एलिप्स ड्रॉ करना है, जो कि कुछ इस शक्ल में हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलें अभी मैं थोड़ा सा दोबारा इस तरह से, इस तरह से और
इस तरह से। चलिए फर्ज करें यही एलिप्स हमारे पास बन गया, ठीक है। अब इसमें देखें मेजर एक्स माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स क्या आ गए, ये भी हमने मालूम करने थे। इसको बी कह लें, इसको बी प्राइम कह लें। तो इसमें एब्सिसा क्या है 0, ऑर्डिनेट क्या है √2, इसमें एब्सिसा क्या है 0 और ऑर्डिनेट क्या है -√2। अब रह गया फोकस। फोकस कहाँ पे होगा? अब हम जानते हैं कि फोकस किसके बराबर होता है? फॉर फोकस किसके बराबर होता है जी? C² इज इक्वल टू A² माइनस B²। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। तो C² इज इक्वल टू आ जाएगा, A कितना है? A√5 है, ठीक है। B कितना है? B जो है √2 है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो आप ये बन जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 - 2 3। तो C² इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब है C किसके इक्वल आ जाएगा? C इज इक्वल आ जाएगा +-√3। अब फोकस जो होता है जाहिर है वो मेजर एक्सिस पे होगा। मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी वो एक्स एक्सिस की तरफ है। तो लिहाजा √3 इसकी मैं वैल्यू देख लूँ, √3 हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 1.73। इसका मतलब है 1.73 तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। यानी ये पॉइंट और इसी तरह से तकरीबन ये पॉइंट। तो ये देखें -1.73 0, ये फोकस, ये एफ कह लें इसको, ठीक है। और ये एफ प्राइम, यानी इसको बी प्राइम कहना था, ठीक है। इसको एफ प्राइम कह लें और इसको एफ कह लें, जो कि कितना है 1.73 और 0। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने तमाम पॉइंट जो है वो यहाँ पे मालूम कर लिए, जो कि हमें एलिप्स के केस में मालूम करने थे।